केजरीवाल की सुविधाएं ये भी ले रहे होंगे, लेकिन बुराई करेंगे, ये बुराई करेंगे, ये बुराई करेंगे भाई साहब। उसकी छत टपकने लगी, विधानसभा बनाई, उसकी छत टपकने लगी, तो ये टपका कब खत्म होगा? एक योजनाएं नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4-4, 5-5 योजना नहीं आए। 15 लाख पर ही अटके हुए हैं क्या मैडम जुमलों पे अटके हुए हैं। अरे फ्री की रेवड़ियाँ दिल्ली में बढ़ रही है तो उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? बीजेपी वाले डरते हैं तो केजरीवाल से डर। मोदी जी ने ऐसा काम कर दिया जो किसी इतिहास में किसी ने नहीं करा। अगर राम मंदिर बनाने से फायदा हो तो अयोध्या की सीट बीजेपी क्यों आ रही है? क्या बात है, ये चुनाव है। आप ये मत बोलो राम को मोदी जी लाए थे, राम पाकिस्तान नहीं गए हुए थे। जनता का पैसा जनता को लौटा रहे हैं, और ये जनता का पैसा हमारे पैसे तक वो बाहर जाता है, कुछ काम करके आता है, ऐसा नहीं कि वो काम फिर कर बस रहे में जा। हैं। हाँ क्या काम कर रहा है नरेंद्र मोदी, आप बताओ ना मुझे, आप बताओ किसान को क्या चाहिए? बताओ मुझे नहीं। क्या काम कर क्या रहा है? काम कर रहा है? जहाँ जाते हैं वहाँ अडानी को नया कॉन्ट्रैक्ट दिलवा के आते हैं। क्यों नहीं फायदा? मरा हुआ मुर्दा भी है ना, मरा हुआ मुर्दा भी है ना। इलेक्शन के रिएक्शन मीरा राजपूत के साथ। नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। दिल्ली के गलियों में घूम रहे हैं, दिल्ली के चौक चौराहों पर माहौल जान रहे हैं कि आखिर इस बार 2025 में किसको कुर्सी देने वाले हैं, और 70 सीटों में से आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस कितनी खाते में जाने वाली है, क्योंकि पिछली बार 62 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी ने बढ़त बनाई और कहीं ना कहीं एक बड़ी मेजॉरिटी के साथ दिल्ली में सरकार बनाई। पर इस बार क्या है, मुसीबतें कम हैं या कहीं ना कहीं बढ़ चुकी हैं, क्योंकि इन 5 सालों में बहुत कुछ हुआ है जो आम आदमी पार्टी ने फेस किया है। उनके नेता जेल गए हैं, कंट्रोवर्सीज बढ़ी है, सवाल उठे हैं। उन सब के बीच में दिल्ली की जनता का मूड इस समय क्या चल रहा है, और मैं हूं इस समय दिल्ली की मादीपुर विधानसभा में, और रघुबीर नगर है, ये रघुबीर नगर है और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर हैं। और सबसे पहले आपसे चर्चा की शुरुआत करती हूँ कि आप बताइए जी, आपने तो केजरीवाल जी की तरह ही पूरा मफलर ताने हुआ है जिससे वो फेमस है, थोड़ा सा इधर ही आ जाइए। आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, तीनों की हालत आपको कहाँ दिख रही है ग्राउंड पर, ये बताइए। कांग्रेस तो ग्राउंड पे ही नहीं है, अच्छा, वो है ही नहीं। वो तो है ही नहीं। ठीक है, हाँ। थोड़ी बहुत टक्कर देगी तो बीजेपी देगी, लेकिन अब की बार 70 की 70 का टारगेट है। अच्छा, हाँ तो जी, आप कह रहे हैं हाँ बीजेपी जी। भी देगी तो थोड़ी बहुत टक्कर? बिल्कुल बिल्कुल, इतना हल्के में आंक रहे हैं? बिल्कुल, हाँ जी। क्यों? क्योंकि बीजेपी वाले बौखलाए हुए हैं। वो केजरीवाल की फ्री की रेवड़ियाँ, ये जो फ्री की रेवड़ियाँ जनता को केजरीवाल जी दे रहे हैं, ये जनता का पैसा जनता को दे रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, मतलब जनता का पैसा जनता को लौटा रहे हैं, और ये जनता का पैसा अपनी जेब में भरते हैं बीजेपी भैया, वाले। ये भी तो कहा जा रहा है कि इतनी रेवड़ियां जनता को ना खिलाएं, बिगड़ जाएगी आदत, कहीं ना कहीं खराब हो जाएगी। मैडम जी, किसी की आदत खराब नहीं होती। हाँ। खराब तो जब होती है हालत खराब, जब उसके घर में आटा नहीं होता। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, शाबाश की बात बोली आप। जब किसी गरीब के घर में टीन में आटा नहीं होगा तो हालत तब खराब होती है, न कि जब केजरीवाल जी उसके घर में आटा दे रहे हैं। तो मतलब आप इसको रेवड़ियां नहीं मानते हैं? नहीं, जनता की सुविधा, जनता को सुविधा दे रहे हैं, जनता का पैसा जनता को लौटा रहे हैं। और एक महिला ने तो सरकाज़म में हंसते हंसते ये भी कह दिया कि केजरीवाल जी रेवड़ियां दे रहे हैं तो हम खाएंगे, मोटे होएंगे, जैसे और भी हो रहे हैं। तो ये बातें भी चल रही हैं। देखो जी, ये कैसा तो लगता है सुन करके? अच्छा लगता है, ठीक बात है। जनता का पैसा दे रहे हैं, जनता खुश हो रही है कि हमें अपना पैसा तो मिल रहा है कम से कम। पहले तो अपना भी नहीं मिलता था, वो भी लूट के ले जाते थे। लग रहा है कि चौका मारेंगे, क्योंकि बिल्कुल 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 बिल्कुल, छक्का छक्का। नहीं, इस बार तो चौका ही लगेगा। मैडम, इस बार और मजबूत बना दिया। अच्छा, मजबूत बीजेपी वालों ने जेल में डाल के आम आदमी पार्टी को और मजबूत खड़ा किया। अच्छा, आपका मानना है कि जो वो जेल गए हैं, हाँ जी, उससे मजबूती मिली है जी। हाँ जी, बहुत। ऐसा क्यों आपको? नहीं, जनता आज बेवकूफ नहीं है, पढ़ी लिखी जनता है। वो जानती है कि किस लिए सिर्फ बीजेपी वाले डरते हैं तो केजरीवाल से डरते हैं। अच्छा, बीजेपी वाले डरते हैं तो केजरीवाल सिर्फ केजरीवाल से। वो उनको डर था, इसलिए केजरीवाल को अंदर डाला। ऐसा ना हो कि मोदी जी आ जाएं तो पूरा केजरीवाल ही खतरे में आ जाए। देखो मैडम,
वो तो पिछली बार भी आए थे। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। जो महिलाओं को सम्मान राशि दी बोली है इन्होंने, वो दे के रहेंगे। जो इन्होंने बोला वो करेंगे। 2100 की सम्मान राशि मिलेगी तो मिलेगी। अच्छा, महिलाओं के? हाँ जी। अच्छा, ये महिलाओं वाली जो आपने बात की है, ये हर जगह राज्य में ये हो रहा है कि जहाँ महिलाएं हैं मैडम वहाँ जीत है। इन्होंने राजनीति ये चेंज सोच कर दी ना। करके किया है क्या? राजनीति चेंज कर दी है। अब लोगों को सोचना पड़ रहा है कि यार जैसे ये चल रहे हैं हमें वैसे ही चलना पड़ेगा। अच्छा। तभी आपको सीटें मिलेंगी। नहीं तो आजकल लोग समझदार हो गए, जितना मर्जी बोल लो। अब मैं उसको बोल दूं कि जिसको वोट डालनी इसको डाल, नहीं, वो जहाँ जाएंगे बैलेट पेपर पे अपना वोट डाल के आएंगे। वो समझदारी है उनकी। आपका मानना है कि आम आदमी पार्टी ने देश में एक अलग राजनीति खड़ी की है। और जेल में जो जा रहे हैं ये भी अलग राजनीति की पहल। ये सब बहाने। एक बात बताइए, उनके पास जो हो गया वो वॉशिंग मशीन से निकला, साफ हो गया। देखो जी, उनके पास डर, उनको डर है ना। कौन है टक्कर में? कोई भी नहीं है। केजरीवाल के अलावा कोई टक्कर में नहीं है। और कितनी सीटें लगती हैं? 70 की 70 आएगी मैम, टेंशन मत लो। मोरा माहौल है, 70 की 70 है। दीजिए आप जो जनसभाएं, कोई बात नहीं, आप करें 10 करें, हमें कोई मतलब नहीं है। जनता जागरूक हो चुकी है, जुमलों में आने वाली नहीं है। अब जुमलों में नहीं आएगी। जनता ने देख लिया, 15 लाख रुपए अकाउंट में आने वाले थे, 12 साल से नहीं आए, 10 साल से नहीं आए। 15 लाख पर ही अटके हुए हैं क्या मैडम? बताइए। जुमलों पे अटके हुए हैं। जनता ये समझ चुकी है कि बीजेपी वाले, खास करके मोदी के कितने बड़े जुमले हैं। एक जुमलेबाज इंसान है ये। अच्छा, हाँ जी। पसंद नहीं आए? नहीं। क्या कहना चाहते हैं मोदी जी से आप दिल्ली के नागरिक होने के नाते? क्या कोई मैसेज है, थोड़ी सी अगर समझाना चाहते हैं कुछ अपने प्रधानमंत्री? मैं प्रधानमंत्री जी को ये कहना चाहता हूँ, देश के लिए काम करिए, अच्छा काम करिए, पब्लिक के लिए काम करिए, गरीबों के लिए काम करिए। अडानी और अंबानी के लिए, अकेले अडानी और अंबानी नहीं चलेगा। गरीब के लिए का मौका दे तो रखा है तेरे राज्य में आप दिए सर, सेंटर में दे दिया, सेंटर में दे दिया, और कहाँ देंगे? मैं इस बात के ऊपर मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि भाजपा वाले कहते थे मोदी जी राम को ले आए हैं, श्री राम को ले आए हैं अयोध्या में। अरे जो राम जी को लेकर टेंट से उठाकर मंदिर में लेकर आए, ठीक है, हालात सुधर गए, तो क्या वो व्यक्ति विजय माल्या को लेकर नहीं आ सकता? मेहुल चोकसी को लेकर नहीं आ सकता? जो देश का इतना पैसा डकार कर बाहर विदेशों में घूम रहे हैं। अभी अडानी के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा, सारी न्यूज़ों में चल रहा है, लेकिन भारत की न्यूज़ में सिर्फ उसको बचाया जा रहा है। क्यों बचाया जा रहा है? अरे फ्री की रेवड़ियाँ दिल्ली में बढ़ रही है तो उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? चलिए, केजरीवाल जी की सवाल ये है कि कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि जनता को ये सारी चीजें मिल रही हैं। उनका कहना है कि राज्य का पूरा पैसा खर्च कर देंगे, बाद में घाटे में सरकार को ले आएंगे, फिर दोषी दूसरों को ठहराएंगे। मैं बता दूं, मोदी सरकार ने अटल सेतु बनाया, उसे 2 महीने के अंदर उसके अंदर चटक पड़ गई। वो पैसा अगर दिल्ली सरकार में लगाया होता ना तो आज शायद कितने फ्लाईओवर बन चुके होते। दिल्ली सरकार ने कितने फ्लाईओवर बनाए हैं? जो 100 करोड़ का बनना था वो 60 करोड़ का बना के 40 करोड़ रुपया बचाकर गरीब जनता के हित में लगाया। बिल्कुल हो रहा है जी, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल है। और मैं कह रहा हूँ केजरीवाल सरकार एक ऐसी सरकार है जिसको हर राज्य की सरकार देखकर अपने राज्य में लागू करने की यहाँ पर भी हर महीना को सम्मान राशि दी जाएगी। चलिए, अभी केजरीवाल को कोई उसकी छत टपकने लगी, विधानसभा बनाई, उसकी छत टपकने लगी। तो ये टपका कब खत्म होगा? जब मोदी चला जाएगा। जब अच्छा, टपका खत्म नहीं हो रहा है जी, मोदी जी जाएंगे तब ये टपका खत्म होगा और तब देश खुशहाल होगा। भैया वो तो कुछ ज्यादा ही नाराज हैं, और भी लोगों से बात कर लेते हैं। आप बताइए, आप इस बार दिल्ली का मूड मिजाज कैसा देख रहे हैं? क्या होना है 70 सीटों पर? और जो बैक टू बैक केजरीवाल अभी भी ऐलान कर रहे हैं, इतना पैसा आएगा कहाँ से भैया? ऐसा तो नहीं कि सरकार आते ही कह देगी 2 साल बाद 3 साल बाद होगा। मैम ऐसा होगा नहीं, क्योंकि क्योंकि केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं। हाँ। चाहे उन्होंने शिक्षा के लिए करा हो, चाहे स्वास्थ्य के लिए करा हो, हाँ। चाहे बिजली के लिए करा हो, चाहे पानी के लिए करा हो, तो उन्होंने जो भी बोला उन्होंने करा है। काम दिखा है, बिल्कुल काम दिखा है और ग्राउंड लेवल पे दिखा है। जो उन्होंने नहीं बोला वो भी करा है, जैसे सीसीटीवी कैमरे लगवाए हों, उन्होंने बोला नहीं था वो भी करा। चाहे घर घर लाइटें लगवाई हों, वो काम भी करें। तो केजरीवाल जी वाईफाई लगवाए, बहुत काम करे उन्होंने। बीजेपी और कांग्रेस की हालत फिलहाल दिल्ली में क्या लग रही है आपको, ये बताइए? जीरो, बिल्कुल जीरो, क्योंकि उनकी बातों में कोई दम नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है ये आपका? नहीं जी, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। जनता का मूड बिल्कुल 62 से बढ़ रहा है या 62 से नीचे आ रहा है इस बार? इस बार तो ऐसा लग रहा है जो केजरीवाल जी के काम और जो इन्होंने 2100 रुपए की सम्मान राशि हमारी बहनों को दी है, मुझे लग रहा है इस बार तो 70 में से 70 सीट ही आएंगे। चलिए भैया, उन्होंने तो 70 में से 70 सीटें दे दी। आप बताइए, आगे तो आइए,
भैया भागेंगे तो कैसे काम चलेगा? आप बताइए, नाम क्या है आपका? परमानंद सिंह। और काम क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं? हाँ। कहाँ करते हैं जॉब, हमें बता दीजिए। हमारे जो यहीं पे बगल में ही ऑफिस है। अच्छा, बगल में ही ऑफिस हाँ। है। तो बताइए हालचाल क्या चल रहे हैं इस बार? आप लोग किसको मौका देने वाले हैं? केजरीवाल फिर से अभी या देखते फिर हैं, कोई अभी चेंजेस? कोशिश कर लेंगे। नहीं अभी देख लेते हैं। अभी देख लेते हैं। हाँ। अभी थोड़ा टाइम अभी हाँ टाइम है अभी। 1 महीना तो टाइम है ही हाँ है। अभी सोच लेंगे क्या करना है। क्या करना है? वैसे क्या क्या लग रहा है? आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, तीनों की हालत क्या दिख रही है आपको अभी? अभी तो हमें तो मेरे हिसाब से तो अभी लग रहा है कि आम आदमी पार्टी निकलेगा, अच्छा, लेकिन अभी लग रहा है? बोल नहीं सकते इसको। अच्छा, कि लग रहा है कि निकलेगा पर हाँ। कंफर्मेशन नहीं दे नहीं हाँ अभी काम कन्फर्मेशन नहीं। कैसे लगे आपको ये बताइए? काम तो देखिए स्कूल का और हॉस्पिटल वगैरह तो सही लगे। स्कूल और हाँ हॉस्पिटल ये सही लगे हाँ। ठीक। बस बाकी और आगे क्या होगा देखते हैं। कमी भी बताइए। हाँ, जो आप चाहते हैं कैमरे पर बताना, भाई उनको समझाना कि इन चीजों में सुधार होना चाहिए, तो वो क्या क्या बताना चाहेंगे आप? चलिए हमें तो अभी उतना ज्यादा नॉलेज नहीं है। अच्छा, जितना था पर उतना मैं इतना बता दिखा है हाँ इतना दिखा कि है। काम हो रहा हाँ है। काम हुआ, जो हुआ हुआ। बाकी ऐसे भी वो भाजपा भी कोई वो बुरा इतना नहीं है अभी। हाँ, भाई कि साहब बुरा बोल रहे हैं ना, कि आम आदमी पार्टी है मोदी ना, जाएंगे जब ही सुधरेगा, ऐसा नहीं है कुछ। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारे पैसे तक वो बाहर जाता है, कुछ काम करके आता है। ऐसा नहीं कि वो काम फ्री कर बस रहे में जा। हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। बॉर्डर पे वो भी- किसान लेटे हैं, वो कुवैत में जा रहे भाई हैं, क्या साहब, काम कर रहे हो? किसान बताओ को क्या काम क्या मिल काम रहा है, कर रहा है बताओ ना। नरेंद्र मोदी? आप बताओ ना मुझे। आप बताओ किसान को क्या चाहिए? बताओ मुझे नहीं क्या काम कर क्या रहे हैं? काम कर रहा है? अडानी के लिए कर रहा है, अंबानी के लिए कर रहा है। गिने चुने 5 से 7 उद्योगपतियों के लिए, गिने चुने 5 से 7 उद्योगपतियों के लिए काम कर रहा है। बाकी देश की आम जनता के लिए कोई काम नहीं कर रहा। अच्छा, सवाल ले लेते हैं, आराम आराम से हाँ बात जी, करते हैं। हाँ डिबेट जी। भी हो तो एक अच्छे मुद्दे पर Yes. होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि जैसे अंकल जी कह रहे हैं कि कुछ काम नहीं हुआ, मोदी जी केवल घूम रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं जाते हैं तो कुछ करके ही आते हैं। क्या कहना है ये बताइए? हाँ बिल्कुल करके आते हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ अडानी को नया कॉन्ट्रैक्ट दिलवा के आते हैं। जनता सब जानती है, जी, जनता सब आप- जानती है, सब आप- जानती है। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहता हूँ, हाँ, मेरा आप नाम- तो पूरा कपड़े कहाँ कहाँ जा रहे हम थे? प्रोग्राम में जा रहे थे, आपको अच्छा, शादी में जा रहे आपको देख के रुक गए। भाई, ये बहुत बड़ी बात है कि शादी का मामला छोड़ करके आप कैमरे पर आ गए हैं। ये कह रहे मैं, मेरा नाम मोहम्मद इदरीस है और मैं नाम इदरीस नाम है। मैं कह रहा मोदी जी क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। मोदी जी ने ऐसा काम कर दिया जो किसी इतिहास ने किसी ने नहीं करा। हाँ, बताइए क्या क्या मोदी जी ने जो काम करा है, कभी तुमने सोचा था कभी राम मंदिर बन जाएगा? क्या क्या कर दिया जी? नहीं बताओ ना, मुझे बताओ ना पहले भाई साहब, एक मिनट छोटी सी जवाब दो। राम मंदिर बना दिया, धारा 370 हटा दी। राम मंदिर, आपने बाहर से राम मंदिर देखा है या अंदर से देखा है? आपने बाहर से देखा, अंदर से देखा है? बना तो दिया ना, धारा 370 हटा दी ना, क्यों नहीं? मरा हुआ मुर्दा भी है ना, मरा हुआ मुर्दा भी है ना, ढांचा होता है। सिर्फ उन्होंने राम मंदिर पब्लिक के पैसे से बना है। राम मंदिर पब्लिक के पैसे से बना है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने बनाया राम मंदिर। और मोदी को आप ये मत बोलो, कोर्ट के जजमेंट ने बनाया आप ये मत बोलो राम को, आप ये मत बोलो राम को मोदी जी लाए थे। राम पाकिस्तान नहीं गए हुए थे, राम वहीं थे। कोर्ट का फैसला है। मैं को अभी बात चली जी। काम हुआ है 370 राम मंदिर पर काम हुआ है। 370 के फायदे पूछना, 370 हटने के फायदे पूछना। भाई साहब 370 के कितने फायदे थे? पहले क्या तुम हमारे जो हमारे पंडित जी थे कहाँ थे? हालात वही हैं। हालात कैसे आपने बता दिए। अब पहले पहुंच गए, पंडित पहुंच गए। पहले सैनिक पे पथराव होता था। अब मुझे एक पत्थर दिखा दो, एक भी पत्थर पड़ा हुआ। मतलब आप कह रहे हैं सेना एक सैनिक पे काम है, वो सेना का काम है। मोदी ऐसे कैसी बात कर? वो सेना का काम है। हाँ देश एक भी अच्छा, आप बताइए, अगर मैं कहूँ कि कहीं ना कहीं मोदी जी को दिल्ली में एक मिनट थोड़ा सा सुन भाई लीजिए। आपस में लड़ूंगा जी तुम। हाँ, बताइए। अगर राम मंदिर बनाने से फायदा हो तो अयोध्या की सीट बीजेपी क्यों हारी? क्या बात है। ये चुनाव है। ये तो ऐसे तो राहुल गांधी भी हार गया था अपनी जगह से। ऐसे काम नहीं किए थे इसलिए हार गया। राहुल गांधी ने काम नहीं किए थे, वो हार गया। मोदी जी अयोध्या की सीट क्यों हारे? मैडम मेरा ये सवाल है, राम मंदिर बहुत बड़ी चीज है, इनसे पूछो आज सिलेंडर का रेट कहाँ है? घरों में जाता है सिलेंडर का रेट? पहले क्या रेट था? भैया 400 तो रुपए। इसने सब्सिडी खत्म क्यों नहीं कर दी थी आम पार्टी? समय कितना था, अब कितना है? कहीं ना कहीं उन्होंने एक सवाल उठाया। हमारी बड़ी बिल्कुल बढ़ी। हाँ बिल्कुल, मेरी इनकम बिल्कुल बढ़ी। मैं सच बोल रहा हूँ, बिल्कुल
सबके सामने कैमरा के सामने मेरी इनकम बढ़ी। अभी मेरे को 1200 की सिलेंडर कोई फर्क ना पड़ता मेरे को। अभी एक बात बताइए, चलिए आपसे बातचीत करना चाहती हूँ। अगर दिल्ली के कुछ प्रभावी मुद्दों की बात करूँ जो आपको लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर भारी पड़ेंगे, वो क्या मुद्दे होने वाले जो दिल्ली में राजनीति में एक अलग बदलाव प्रभाव लाए हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, आम आदमी की पार्टी की सरकार पूरी राजनीति को बदल चुकी है। आज की डेट में एक लौता मुख्यमंत्री ऐसा है जो 5 साल बाद रिपोर्ट कार्ड दिखा के कहता है मैंने काम किया तो मुझे वोट देना वरना मत देना मेरे को वोट। आज से पहले ना किसी कांग्रेस ने बोला ना भाजपा ने बोला। एक लौता मुख्यमंत्री ऐसा जो रिपोर्ट कार्ड दिखा के बोलता है कि मैंने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं पे हर एक चीज पे काम किया। गरीब आदमी, आम आदमी पार्टी की हर सरकार ने आम आदमी के घर घर की योजनाएं पहुंचाई हैं, चाहे वो महिला की सम्मान राशि हो। सवाल ये है कि सबसे पहले केजरीवाल ने ऑटो चालकों के लिए बड़ा ऐलान किया, फिर महिलाओं के लिए किया, फिर बुजुर्गों के लिए किया। अब उन्होंने ये कहा कि जो दलित समाज के बच्चे हैं उनके उत्थान के लिए वो स्कॉलरशिप लागू करेंगे, और वो तब हुआ जब अमित शाह जी का ये बयान निकल करके सामने आया जो अंबेडकर मामले पर था। ये सारी चीजें वो कह तो रहे हैं। सवाल तो यही है, इतना पैसा आएगा कहाँ से? एक योजना नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4-4, 5-5 योजनाएं। थोड़ा सा मैडम आप लोग भी ना, आप मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, थोड़ा आप भी डाटा अपडेट कीजिए। जय भीम योजना दिल्ली सरकार की ऑलरेडी चल रही थी। नहीं, आप सुनिए, लेट मी कंप्लीट। जय भीम योजना के तहत दलित परिवार को दिल्ली सरकार की तरफ से शिक्षा मुफ्त दी जा रही थी, वो आगे स्कॉलरशिप के लिए हो चाहे एंट्रेंस एग्जाम के लिए हो। ये आप प्लीज एक डाटा अपडेट कीजिए, गुमराह ना करें मार्केट में, ठीक है ना। अब आपकी बात रही कि भाई क्या और नई सुविधाएं सबके सामने है, कोई सुविधा अलग नहीं है, चाहे वो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बिजली है, पानी है, बसों में फ्री महिलाओं का आना जाना है, तीर्थ यात्रा है। ये सारी मूलभूत सुविधाएं जो आम आदमी पार्टी जैसे नाम है आम आदमी के लिए ही की गई हैं। कोई अरविंद केजरीवाल जी अपने घर नहीं लेके जा रहे। आप क्यों कह रहे मुनाफा और उसका घाटे का? दिल्ली सरकार अब तक की सबसे प्रॉफिटेबल सरकार है। आप डाटा उठा के करिए, गूगल करिए, दिल्ली सरकार अभी तक की सबसे प्रॉफिटेबल सरकार है। ये सब रेवड़ी नहीं है, ये सुविधाएं हैं, जिसको भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दल रेवड़ी कह रहा है। आम जनता रेवड़ी नहीं कह रही, ये उनका हक है, ये उनकी सुविधाएं हैं जो आज से पहले किसी पार्टी, किसी नेता ने नहीं दिया। मैडम क्या लगता है कि बीजेपी भी जब ऐसे ऐलान करेगी तो जनता उन पर भी विश्वास मैडम करती है? बीजेपी, आप डाटा उठा के देखो, लोकसभा चाहे स्टेट के चुनाव हो, हरियाणा में उन्होंने चुनाव किया और राज्यों में उन्होंने ऐलान किया। वो चुनावी मुद्दों पे ऐलान जरूर करते हैं, उस टाइम भूल जाते हैं कि फ्री की है जब दिल्ली के लिए बोलते हैं। पब्लिक ट्रस्ट नहीं करेगी, क्योंकि जब अभी इन्होंने 15 लाख वाली घोषणा करी थी, वो काम हुआ ही नहीं, तो अगले कोई भी जुमले आएंगे तो पब्लिक उस पर विश्वास नहीं करेगी। केजरीवाल अगर कोई ऐलान करती है तो उस पर जनता पब्लिक ट्रस्ट नहीं करेगी। केजरीवाल की बात पर ट्रस्ट इसलिए करेगी, उन्होंने बोला मैं भाई फ्री बिजली दूंगा, 200 यूनिट दे रहे हैं। उन्होंने बोला फ्री बस यात्रा दूंगा, दे रहे हैं। तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं। कमर्शियल मीटर पे कमाई का होता है। कब 200 यूनिट की बात हो रही है, इसका मतलब वो गरीब तबका है। आम नहीं, सुनिए भाई साहब, आप बता दो ई रिक्शे की रेटिंग बता दो कितनी है। एक बात पूछना चाह रहा हूँ, रेटिंग बता दो। पंजाब में सरकार किसकी है? ई रिक्शा बता दो। नहीं, पंजाब में सरकार किसकी है? दिल्ली में विधानसभा चल रहा है, मैं बात, पंजाब में सरकार आम पार्टी की है। वो वहाँ आते वादा करके आए थे 1000 रुपये देंगे। एक भी फोन करके पूछ लो, आज तक एक चवन्नी थी। अब सुनो, 2100 रुपये ये कह रहे महिला को देंगे। 10 साल पहले कहाँ थी सरकार? अभी करे ना। एक चीज और मानने हैं भाई साहब, कह रहे जी पानी का बिल तुम्हारा 50,000 रुपये का है, लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का है, ठीक है जी। कह रहे हम माफ कर देंगे, चुनाव आने में माफ कर देंगे। अभी सरकार में आप हो ना, अभी क्यों नहीं माफ कर रहे? अभी माफ करना चाहिए ना इनको। तो चलिए इस जवाब के ऊपर मैं बताता हूँ। मैं पीछे स्थानीय निवासी हूँ। मेरे यहाँ पर एक बुजुर्ग महिला रहती है जो कि विधवा है। उसका कमर्शियल मीटर नहीं है, उसका घर का ही मीटर है। उसका बिल आया 2 लाख रुपया, लेकिन वो मीटर खराब था। उसको जानकारी नहीं थी कि मीटर खराब है, 2 लाख का बिल है। उसने हमसे आगे जानकारी पूछी कि भैया इसका क्या हो सकता है। हमने बोला जी आप बिल मत भरो, आपका पूरा माफ हो जाएगा। मैं आपको एड्रेस बता देता हूँ, सी ब्लॉक टैगोर गार्डन एक्सटेंशन 267 के अंदर एक महिला रहती है। आप उनसे जाके पूछना कि उसका 2 लाख का बिल माफ हुआ कि नहीं हुआ। इनकी बात के ऊपर एक जवाब और मैं इनसे पूछूंगा कि भाई साहब, पैदा हुआ बच्चा 10वीं सीढ़ी पे नहीं भागता। पहली बात, पंजाब सरकार आम आदमी पार्टी की बनी है, सबसे पहले उसने शिक्षा पे काम किया है। जो प्ले स्कूल आज के टाइम में केजी की क्लास के इधर दिल्ली में चल रहे हैं, हाँ जी, वादा नहीं करना चाहिए। मैंने क्या बोला कि रेस में नहीं भागता बच्चा। अभी 3 साल हुए हैं, उधर सरकार शिक्षा पे काम कर चुकी है। उधर है ना, नहीं जनता उधर की सरकार केजरीवाल की सुविधा ये भी ले रहे होंगे, लेकिन बुराई करेंगे, ये बुराई करेंगे।
ये बुराई करेंगे भाई साहब, सुविधा सारे ले रहे होंगे। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, बीजेपी का कांग्रेस का बंदा हर एक बंदा उनकी सुविधाएं ले रहा होगा, लेकिन बुराई उनकी करेगा। ये पूछो बिजली का बिल दे रहे हैं, बिजली का बिल कितना आ रहा है इनका, बिजली का बिल कितना आ रहा है? होती है जो काम करता है, जो काम करता है उसी की बुराई होती है, जो नहीं करेगा उसकी बुराई होगी। कह रहे हैं आप सुविधाएं ले रहे हैं पर बुराई। मोदी जी की योजना भी फ्री ले रहे हैं। राशन की योजना बताओ, आप बताओ योजना बताओ। अभी राशन मिल रहा फ्री, कौन सा एक बताओ। जो अच्छा आदमी होता है, जो अच्छा आदमी होता है उसकी हमेशा बुराई होती है। मैं भी एक ऑफिस में मैं हमेशा हर किसी के लिए मैं मदद करता हूँ। मेरे लिए बोलते हैं नेता है ये ऐसा करता है बोलते हैं, लेकिन अच्छा आदमी की हमेशा बुराई होती है। लेकिन केजरीवाल अच्छा है, काम पसंद है हाँ आपका? सही है, हमें तो सही लगा बिल्कुल। हालांकि मेरे को कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन मुझे बेनिफिट नहीं है। मुझे भी मेरी एम्प्लॉयर है, मेरे मिनटों में है नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन कहने को केजरीवाल की और मुझे सुख नहीं चाहिए, लेकिन और लोगों के लिए सुखी है ना। मतलब आप कह रहे हैं आप लालची होकर के, स्वार्थी होकर के ये बात नहीं बोल रहे हैं। स्वार्थ नहीं चाहिए, पसंद आया है, काम पसंद आया, स्वार्थी की कोई मतलब नहीं। वापसी कर पाएंगे वो यहाँ पर, वापसी कर पाएंगे? हम कहते हैं कि करेंगे नहीं करेंगे, हम तो वो नहीं कर सकते खास ही, वो हम श्योर हम नहीं कर सकते। लेकिन जो मेरे हिसाब से जो भी है काम अच्छे हैं उनके, मेरे यहाँ लगे। वो कह रहे हैं सुकन्या योजना मिली है। सुकन्या योजना, सुकन्या योजना अगर आप आज लागू करोगे ना तो वो 25 साल के बाद होगी। चलिए, और लोगों से बात कर लेते हैं, आप बताइए।